हेलो गाइस, टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है। साइन कन्वेंशन, उसमें एक जरूरी पार्ट है तो हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन जो कोई भी कॉनकेव ले लें या कॉन्वेक्स मिरर ले लें, किसी में भी ले लें, सभी में जो है सेम ही रहते हैं। एक मेन जो है उसके अंदर पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारे को जो डिस्टेंस मेजर जो करनी है वो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। All the distances are measured from pole. पोल से क्या होगी? डिस्टेंस मेजर होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? पोल से u, वो पोल से डिस्टेंस होगी, मेजर होगी। इमेज की क्या है? v, पोल से। और फोकल लेंथ, ठीक है, f की कहाँ से मेजर होगी? पोल से। पोल से मेजर करना है, ठीक। उसके बाद में क्या करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होगा, हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे। इसमें क्या करना है कि इंसिडेंट रे को देखें, हम मेजर करेंगे कहाँ से? पोल से। और इंसिडेंट रे के को देखते रहे। ये देख रहा है कि अगर इंसिडेंट रे और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें? पोल से। हमें जाएंगे इधर, और इंसिडेंट रे मान लीजिए उधर की तरफ से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट रे हम से जा रहे हैं और इंसिडेंट रे भी इधर से आ रही है, ठीक। या फिर हम क्या होते हैं मेजर करने इधर की तरफ हमारा इमेज होता है हमारे लिए, तो मेजर करते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो वो क्या जाता है? पोल, ठीक। अभी हम किधर जा रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं इधर, मेजर करने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ से मेजर करने जाएंगे इधर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रे किधर से आ रही है? इस डायरेक्शन से, ये वाली रे इस डायरेक्शन से आ रही है, जाने का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? साइन का जाएगा नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक। अगर क्या हो रहा था, इधर की तरफ मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव डायरेक्ट डिस्टेंसेस, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ डिस्टेंस क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। इसके नीचे की तरफ क्या होगी? नेगेटिव, जब भी हम मेजर करेंगे। एक चीज और, फोकल लेंथ जो है वो हमेशा क्या होगी? कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी? पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की क्या होगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की क्या है? कॉनकेव, इसकी क्या लेंगे? नेगेटिव। कॉन्वेक्स की क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे हमेशा, ठीक है। एक चीज हमेशा जो न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसका भी ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, कुछ भी उसका साइन कन्वेंशन जो हमें अननोन है उसका साइन नहीं रखना है कभी भी। साइन उन सब का रखना है जिसका जो नोन है, जो नोन नहीं है उसके साइन नहीं। अननोन के जो मान लीजिए अननोन है, हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो उसका साइन अपने आप क्या जाएगा? मैथमेटिकली निकल करके आ जाएगा। उसको हमारे को जो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें साइन जो है हम अप्लाई करेंगे नहीं। साइन किसके अप्लाई करेंगे? जो हमें नॉन है, अननोन के साइन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज करते हुए हमने जो है मिरर फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसके अंदर भी हमने साइन कन्वेंशन यूज किए थे, ठीक। अभी हम क्या करें? मैग्निफिकेशन जो है उसको देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन अभी किसकी जरूरत पड़ती है? साइन कन्वेंशन की। तो हम पहले ये देख लें मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या है? जो इमेज जो हमारा बना, मान लीजिए इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लार्जर है या स्मॉलर है, ठीक है। लार्जर है या स्मॉलर है, वो क्या शो करता है? उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। इमेज का हाइट का रेशियो किसके साथ में? उसके ऑब्जेक्ट के साथ में रेशियो क्या होगा? आपका मैग्निफिकेशन। उसको हम कह सकते हैं ना, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर का, उसका इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे? वो 2 टाइम्स लार्जर बना है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकला? उसको हम ये देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना है? 2 टाइम्स लार्जर है ना, तो 2 टाइम्स कैसे आया होगा? 20 उसका इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना? 10, तभी तो क्या आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा, ठीक। तो हमारे को क्या करना? मैग्निफिकेशन डिफाइन क्या करेंगे? लिख लेंगे क्या? इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image to height of object, ठीक है।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम इसको लिखें m इज इक्वल टू, अगर हम इमेज के हाइट को x i से लिखें, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x o से लिखें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। इसको हम और की यूज करेंगे, डिराइव करेंगे, दूसरी फॉर्म इसकी जो है डिराइव करते हैं, ठीक। इसका यूज करेंगे, इसको पॉज करें, नोट करें, ठीक है। इसके बाद में जो है हम इसमें क्या देते हैं, दूसरा फॉर्म देते हैं मैग्निफिकेशन। अभी हमने इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया, उसको भी देख लेंगे। इस तरीके से साइन कन्वेंशन हमारे को अप्लाई करना है, ठीक। पहले क्या करते हैं, इसको एक डिराइव करते हैं, ठीक। दूसरा फॉर्म इसको किसकी डिस्टेंस फॉर्म में, u और v की फॉर्म में जो है हम मैग्निफिकेशन को डिराइव करते हैं। देखते हैं कैसे। हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, ठीक है। जब हमने रेस पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या कहा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहता है, सेम, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में हम tan थीटा निकालते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ABP, विद इन वाला, ठीक है ना, ट्राइंगल ABP, वो क्या tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या AP, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक। और क्या ले लेते हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल A'B'P, इसमें भी tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, A'B'P अपॉन A'P, ये दोनों इक्वल है, इसको इक्वेट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या होगा हमारा AB अपॉन AP, A', B', इसको पोस्ट करने हो तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, वैल्यूज रख देते हैं। AB क्या है, HI या HO, AB HO, ठीक है। AP मेरा क्या है, U है, हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A', क्या है, HI, और A', क्या है, वो है B, नहीं। मैग्निफिकेशन क्या था, HI अपॉन HO, ये क्या होता है, HI अपॉन HO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या जाएगा, B अपॉन U, नहीं। साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई साइन अप्लाई करने वाले, तो साइन अप्लाई करेंगे, देखें HI जो हमने पढ़ा उसमें, HI हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो रेशियो के, नेगेटिव HO है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, हो जाएगा पॉजिटिव, V क्या है, क्या काम है, डिस्टेंस कहाँ से, पोल से मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे उधर से आ रही है, उधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंट रे उधर जा रही है मेजर करने के लिए, वो क्या जाएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव भी नेगेटिव, पॉजिटिव भी क्या जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। ये अगर हम इसको HI अपॉन HO देखते हैं तो वो क्या मिलेगा, वो क्या मिला, HI अपॉन HO, वो क्या निकला, -B/U,
कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, एच आई मैग्निफिकेशन, वो क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। हमारे को याद रखना है साइन कन्वेंशन का अगर दिक्कत आए तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ऐसे ना कोऑर्डिनेट जो होता है हमारे, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से, कॉन्वेक्स हो मिरर या कॉनकेव कोई भी मिरर हो, रेज इधर से आ गई, ठीक, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस इधर की तरफ क्या होती है हमेशा नेगेटिव, इस वाली एक्सिस पे क्या हो जाएगी नेगेटिव, इस वाली एक्सिस पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ क्या पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या नेगेटिव, बात खत्म। ये ध्यान रखें, ये तो है ही, ये भी ध्यान रखें, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोल से इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, सबसे आसान तरीका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म भी डिराइव कर सकते हैं ना, जैसे इसमें से हमारे को क्या करना है, v को एलिमिनेट करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, u को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं क्या है, एक में निकाल देता हूँ, v को एलिमिनेट कर देते हैं, u को आप लोग कर लेते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, v को एलिमिनेट करना है यहाँ से, हमारे पास में मेजर फॉर्मूला क्या है, मेजर फॉर्मूला वो क्या है, 1/m = 1/v + 1/u, तो v कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, v क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 1/m - 1/u = 1/v u है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा u - f = 1/v, v इक्वल टू हो गया हमारा क्या, u f अपॉन u - f, ठीक, इसमें रख देते हैं, इसमें क्या जाएगा नाउ m इक्वल टू क्या जाएगा माइनस v की जगह क्या जाएगा u f अपॉन u - f, ठीक है ना, इनटू ये हो जाएगा मेरा क्या, f अपॉन ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं f माइनस u, राइट, f इक्वल m इक्वल टू क्या हो गया मेरा f अपॉन f माइनस, डायरेक्ट अगर हमारे पास में v नहीं गिवन है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन वहां से निकाल सकते हैं, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा, आप हमेशा मैग्नीफिकेशन के लिए डायरेक्ट जो है कुछ चीजें ध्यान रखिए। मैग्नीफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, मैग्नीफिकेशन से ध्यान, मैग्नीफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपका इमेज जो है वो क्या बनेगा, इमेज जो है कैसा बनने वाला, पॉजिटिव आ रहा है तो लार्ज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो लार्ज, m अगर नेगेटिव है तो स्मॉलर, और m क्या है, आपके इसको गलत बोल दिया आपने, इसको ऐसे लेते हैं, m क्या है ग्रेटर देन 1, लार्जर, m क्या है लेस देन 1, स्मॉलर, m इक्वल्स टू 1 तो सेम साइज, क्या होगा, m अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइड है वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर आएगा, m क्या है लेस देन 1 है तो इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और m क्या है अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, वो सेम साइड हो जाएगा। इसको देख सकते हैं यहाँ से अगर हाइट क्या है इमेज की ज्यादा है तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, इमेज क्या हो जाएगा बड़ा,
ये हाइट क्या है, छोटी है, ये रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, तो स्मॉलर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो सेम, तो 1 आ जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिए ना। एक पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखिए ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है आपका, एन क्या है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव आएगा तो इमेज जो होगी वो क्या होगी, आपके ऊपर की तरफ बन रही होगी, किसे बन रही होगी, इरेक्ट बन रही होगी। और अगर एम क्या हो आपका, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा उसका ना, एम क्या हो मेरा, ये क्या हो, तो इरेक्ट बनेगा, और एम क्या हो, नेगेटिव हो तो इसका ध्यान देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, और फिर देखते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें क्या है, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन काम आएगा। इसका जो है ना, ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो आप एफ और बी की फॉर्म में डिराइव करेंगे, इसी तरीके से साइन, तो उसको नोट कर लेना, याद कर लेना। तो इक्वेशन देख लेते हैं इसका ना, जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है उससे क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पोजीशन, इसकी इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसका मैग्निफिकेशन, ये तीनों चीज जो है हमारे को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे को, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो हमारे को क्या है, ऐसे सपोज करना है कि हाँ कॉन्केव मिरर है, इससे 10 सेंटीमीटर पर क्या है, कॉन्केव मिरर से मेरी तो डिस्टेंस यही से मेजर होगी गोल से, ठीक, तो इधर की तरफ से डिस्टेंस मेजर होगी। यू हमें से क्या इस तरीके से, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, यू क्या है माइनस 10 सेंटीमीटर के बाद। ठीक, उसके बाद में क्या है, आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कितना, 30 सेंटीमीटर, जो आर जो दे रखा है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन हमने क्या पढ़ा, कॉन्केव मिरर है, उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले या फोकल लेंथ बोले, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका फोकल लेंथ निकल जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 देन -30/2, वो कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। देन हमारा को क्या करना है, इसका पोजीशन फाइंड करना है, तो वी फाइंड करना है, पोजीशन का मींस क्या है, इमेज का पोजीशन वी फाइंड करना है। तो मिरर फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इक्वल टू 1/t माइनस प्लस 1/u, 1/f कितना है, माइनस का 50, वी हमारे को फाइंड करना है, प्लस माइनस का 10, इसको इधर ले जाते हैं, लिखते हैं क्या, 1/v माइनस के 1/50, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10, 1/v माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा, 5/, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर पर आ गया, नहीं ऐसा आना चाहिए। एक बार इसको जो है एग्जामिन करके क्रॉस चेक करके देखिए,
इसको ऐसे दे, क्या मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, सी और एफ देखते हैं, सी और एफ, तो सी कितना है इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर, एफ कितना है 15, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर पे। तो हमने जो है इमेज फॉर्मेशन देखी थी, ऑब्जेक्ट क्या आ गया मेरा पोल और फोकस के बीच में आ गया, पोल और फोकस के बीच में आएगा तो इमेज का बनेगा उसका बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक कहाँ बनेगा पीछे की तरफ बनेगा, ऐसे ऐसा तो फोकस से चला जाएगा, दूसरा ऐसे उधर, दोनों कहाँ होगा पीछे, ऐसे इमेजिनरी मिलेगा कहीं, ठीक तो इमेजिनरी बनेगा तो क्या बनेगा बिहाइंड की तरफ। तो यू बी जो है यहाँ से क्या नाम है पॉजिटिव आने वाला, ठीक है ना, बी क्या आएगा पॉजिटिव आना था, तो ये क्या आ रहा है 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ये हमारा क्या है सही आंसर। इसके बाद में नेचर, नेचर क्या कह रहे हैं हम देखें, डायरेक्ट बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है डायरेक्ट बन रहा है, और कैसा बन रहा है वर्चुअल, डायरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। एक मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं, एम क्या है मेरा किससे निकाल रहे हैं माइनस डी बाई यू से निकाल देते हैं, माइनस बी कितना है 30 सेंटीमीटर, यू कितना है -10, कितना हो गया 3। हमने क्या बोला इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या होगा 3 टाइम्स लार्जर होगा, नहीं ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज से क्या होगा 3 टाइम्स लार्जर होगा मैग्निफिकेशन। और अभी मैंने बोला था क्या कि अगर क्या है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है, ठीक तो वो क्या बनेगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, अगर ये क्या होगा होता नेगेटिव तो वो क्या होता है इन्वर्टेड ही होता, ठीक है। एक जो है आप किसी को क्या करें ये इमेज सेम इसको चेंज करके 20 सेंटीमीटर लेकर के भी क्या करें कैलकुलेट करें, ठीक है ना, देखने का क्या टेक्निकल जो रिजल्ट आते हैं सेम चीज निकालते, ठीक वही चीज करनी मेरा भी सेम है, आपका कैलकुलेट कीजिएगा अपना। देखते हैं इसको, इसके बाद में कुछ एक डाउट्स और रहेंगे वो भी देखेंगे और आगे का तो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो क्या कहते हैं कि if object is shifted by 15 centimeter towards mirror, ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ क्या हुआ 50 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, ठीक लेंथ हाउ मच does the image shift, ठीक है ना। तो इमेज कितना शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा तो इमेज कितना शिफ्ट होगा पहले वाले केस का है ना। तो ये भी जो है इक्वेशन पहले की तरह रहेगा, ठीक है। एक बार क्या करोगे आप इसका पोजीशन निकालोगे इमेज का v फर्स्ट वाले केस, ठीक v निकालोगे, फिर इसको 15 सेंटीमीटर से एक बार फिर से मान लीजिए इसको v डैश मान लें, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर शिफ्ट करा जाएगा, 15 सेंटीमीटर के लिए यू का रहेगा आपके 40 माइनस 15 कितना रह जाएगा 25 सेंटीमीटर रह जाएगा, इसके लिए क्या निकल जाएगा ये v डैश निकल जाएगा, ठीक। तो दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो है आपका पता चल जाएगा कि इमेज जो है वो कितना शिफ्ट होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस,
ठीक, वो क्या आ जाएगा आपका शिफ्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा उसको भी, आसान रहेगा और उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो ठीक है।